नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डॉफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी विजिटी को लेकर परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। यूपी टीजीटी विजिटी को लेकर परीक्षा कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी विजिटी एग्ज़ाम डेट को लेकर एक और नई नोटिस के बारे में। टीजीटी विजिटी 2022 की भर्ती की जो परीक्षा है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गले की जो हड्डी है बनकर के सामने आ रही है। आयोग के लिए जितनी बड़ी समस्या है उससे ज़्यादा जो बड़ी समस्या है वो उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस परीक्षा में आवेदन किए थे और आवेदन करने के बाद नौकरी का इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तमाम कोशिशें करने के बाद टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है वो निश्चित तौर पे उसी मोड़ पे आकर के खड़ी हो जाती है जहां से शुरू की गई थी। अगर मैं बात करूं आप सभी के लिए, जून 2022 में इसका विज्ञापन निकाला गया था। जून 2022 में निकाले गए विज्ञापन के बाद छात्रों को उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी इसकी जो परीक्षा है वो हो जाएगी और उसके बाद जो चयनित होंगे उनको नौकरी मिल जाएगी। जब ये उम्मीद कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अंदर आ जाती है, जब ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है अभ्यर्थियों की एक एक्सेप्टेशंस बढ़ जाती हैं, भर्ती को लेकर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब से अब तक अगर बात की जाए तो कुछ बदला नहीं है। सिर्फ बदला है तो वो एक चीज़, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जगह पर निठल्ला, निकम्मा और भी बहुत सारे शब्द हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, नहीं तो लोग कहेंगे सर आप तो टीचर हैं। जितने अजीबो गरीब शब्द हो सकते हैं आप इस आयोग को समर्पित कर सकते हैं और इस आयोग को आप संबोधित कर सकते हैं। और ये वही आयोग है जिसके लिए हमने 5 साल तपस्या की थी। 4 साल 5 साल तपस्या करने के बाद हमें ये फल मिला है। आमतौर पर कहा जाता है कि जब आपको कम मेहनत में कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी आपको वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत के बाद भी कई बार कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है जिसका कोई वैल्यू तो छोड़ो, कोई मतलब भी नहीं होता। वही काम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का। इसमें 1 साल तक शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन रही डॉक्टर कीर्ति पांडे। 1,75,000 रुपये के हिसाब से उन्होंने साल भर तनख्वाह ली। आपको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए सीधे सीधे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो आप सभी की जो कहा जा सकता है कि सैलरी निकल कर के आएगी उनके लिए, सॉरी आपका क्या ही हुआ, 17-18 लाख यानी कि 20 लाख उन्होंने अंदर कर लिया। बाकी का जो होगा वो अलग बात है। उनको तो 20 लाख मिल गया, लेकिन यहाँ 13 लाख अभ्यर्थी एक बार फिर से अनाथ की तरह घूम रहे बिना परीक्षा को लेकर। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्या किया? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वही किया जिसका डर था। पीजीटी परीक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था उनके जाने के बाद में होगी कि नहीं होगी। हालांकि अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार जा रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई आप परीक्षा कराओगे कि नहीं कराओगे। इसके बारे में मैंने भी आपको बताया था कि जो अधिकारी हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। उनका कहना ये है कि हम 1-2 दिन में सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। फिर उन्होंने कल ही इसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया। अब ये तो रहा वो नोटिस जो कल की तारीख में जारी किया गया कि एडर द्वारा सूचित किया जाता है। विज्ञापन संख्या ये प्रवक्ता 2022 पीजीटी 15-16 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी। लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। परीक्षा की सूचना पृथक से दी जाएगी। पहले तो पकड़ करके लाओ इसको जिसने नोटिस जारी किया है कि भाई ये अपरिहार्य कारण होते क्या हैं। अपरिहार्य कारण का मतलब ही क्या है? आप हमें कारण बताओ ना कि चेयरमैन ने तैयारी नहीं की, हमारे चेयरमैन ने 20 लाख सैलरी ले ली और उसके बाद में वो परीक्षा नहीं करा पा रहे थे। जितने अधिकारी वहाँ मौजूद थे वो इतनी सैलरी लेने के बाद भी परीक्षा नहीं करा रहे थे, और इतनी मीटिंगें करने के बाद, चाय समोसा खाने के बाद भी अगर परीक्षा को लेकर काम नहीं कर पाए तो फ़ायदा क्या हुआ? तो पहले तो ये अपरिहार्य कारण को पकड़ना चाहिए कि जो कारण आप बताओ, और कारण बताओ, नोटिस जारी करना चाहिए शासन को कि भाई आप पहले हमें कारण बताओ, कौन सा कारण था जिसकी वजह से परीक्षा नहीं हो पाई थी। क्या पुराने जो चेयरमैन थे वो कामचोर थे या जो अधिकारी हैं वो कामचोर हैं? क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, एक व्यक्ति की वजह से चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन सभी लोगों की मिली भगत होती है। एक परीक्षा कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक का सबसे बड़ा काम होता है, और उनसे भी तो सवाल होना चाहिए कि आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही थी। तो ये जो अपरिहार्य कारण है, पहले तो इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा गेम में से। जब तक ये अपरिहार्य चलता रहेगा ना, ये बार बार स्थगित करते रहेंगे। क्योंकि मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि जब आपकी परीक्षा अक्टूबर दिसंबर में गई थी ना,
तब ये अगस्त में होने वाली थी। मैंने कहा था कि अगस्त और सितंबर में करा लो, ज़्यादा अच्छा है। जितना समय लेते जाओगे उतनी चीज़ें बदलती जाएंगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। अब देखो अक्टूबर में होनी थी, नहीं होगी। जैसे तैसे सितंबर आया था, सितंबर ख़त्म होने पे आया, अक्टूबर की परीक्षा भी चली गई। अब अक्टूबर की परीक्षा जाने के बाद बात आ जाती है दिसंबर को लेकर, क्योंकि दिसंबर परीक्षा होने वाली है। अब सितंबर आप सभी के सामने ऑलमोस्ट ख़त्म है ना। इसके बाद आपका अक्टूबर लग जाएगा। दिसंबर की परीक्षा में तकरीबन 2.5 महीने का समय बचा हुआ है ना। अब दिसंबर में कौन सी परीक्षा होनी है? टीजीटी की परीक्षा। सवाल निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के मन में होगा, परीक्षा होगी कि नहीं होगी। अब सवाल ये भी है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, सवाल ये भी है कि परीक्षा नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि लोगों को विश्वास खत्म हो गया ना। लोग क्या सोचेंगे, ये तो आयोग का रोज का है, सुबह उठो नोटिस जारी करो, एग्ज़ाम डेट घोषित करो, शाम को सोने से पहले अपर्याप्त कारण से परीक्षा को स्थगित कर दो। तो ये तो आयोग की सुबह शाम की कार्यप्रणाली बन गई है। 10-10 बार कोई परीक्षा स्थगित कर देना, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कर सकता है, क्योंकि जितनी शिद्दत से इसको बनाया गया था उतना ही इन्होंने कहीं ना कहीं गुड़ गोबर कर दिया है। ज़्यादा मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, नहीं तो मैं और भी अच्छे कर सकता था। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या अब ये परीक्षा होगी। अगर बात की जाए पीजीटी के साथ में, क्या टीजीटी परीक्षा भी स्थगित की गई है? तो टेक्निकली अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो पीजीटी के साथ में टीजीटी की परीक्षा को अभी ऑफिशियल तौर पर तो स्थगित नहीं किया गया है। और क्या ये परीक्षा हो सकती है, सवाल वही है, लेकिन जवाब मैं आपको वही दूंगा कि हाँ परीक्षा तो हो सकती है, लेकिन इनको काम करना पड़ेगा। अगर ये काम करेंगे तो परीक्षा हो सकती है। 2.5 महीने का समय है, और काम ही नहीं करेंगे तो परीक्षा जीवन में नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके लिए आयोग के ऊपर अभ्यर्थी पहले से ही दबाव बनाए थे। जब से चेयरमैन गए थे तभी से ये दबाव बना हुआ था कि परीक्षा करवाई जाए, परीक्षा करवाई जाए। लेकिन चूंकि चेयरमैन की वजह से चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही थी, और जो जैसा डर बना हुआ था कि कहीं पीजीटी परीक्षा स्थगित ना हो जाए, वो तो पूरे तरीके से हो ही गई है। लेकिन अब टीजीटी को लेकर संकट के बादल तो मंडरा रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर थोड़ी मेहनत कर ली जाए, थोड़ी तैयारी कर ली जाए, तो ये परीक्षा अभी भी संभव है, हो सकती है। टीजीटी को लेकर जो भी नई बड़ी जानकारी होगी मैं आपको देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के साथ में अब एलटी गेट को लेकर भी जो प्रेशर बन गया है, क्योंकि अभ्यर्थी पहले ही कंफ्यूज थे किसकी तैयारी करें, टीजीटी की करें कि एलटी गेट की करें। अब मैं आपको यही कह सकता हूं कि आप लोग क्या करें कि एलटी गेट पर फोकस करें और साथ ही साथ टीजीटी पे फोकस करें। अगर टीजीटी स्थगित होती भी है तो कम से कम आपकी एलटी ग्रेड खराब नहीं होगी, है ना, क्योंकि यूपीपीएससी स्थगित नहीं करेगा कोई अगर ज़्यादा विशेष परिस्थिति नहीं आती है तो। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पे हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या पता दोबारा से स्थगित कर दे। इसलिए आप दोनों पे फोकस करते रहें, और अगर आप दोनों में आवेदन किए तो तैयारी भी आपको दोनों की करनी चाहिए।